हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का बोर्ड्स चल रहा है इस समय, बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इस समय। सो मैं सोचा कि ये जो हॉन्टेड हॉस्टल की कहानी है, ये एक परफेक्ट टाइम है ये इसको आप लोगों के सामने रखने के लिए। एंड गाइस, हॉस्टल एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो ज़िंदगी है, जो मेमोरीज़ है, वो वहीं पे बनती है। लोग वहीं पे हर एक चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं। मुझे कैसी ज़िंदगी बितानी है, मुझे कैसे खाना खाना है। मैं माँ बाप से भले ही दूर हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला हुआ है, बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस रहना है अपने पढ़ाई के मामले में। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा भी अपने फ्रीडम का फ़ायदा उठाऊंगा तो मैं अपने आप की ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। बोर्ड्स के जो अभी माहौल में यहाँ पे एक शख्स है जिसका बोर्ड्स का ही माहौल चल रहा था। उसके बोर्ड्स के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा करीब आ रहे थे। उस शख्स का नाम था कार्तिक। कार्तिक ऑलरेडी एक हॉस्टल में रह रहा था एंड वो कई सालों से उस हॉस्टल में रह रहा था, लेकिन उसके जो दोस्त थे, जो रूममेट्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम फ्री थे, एकदम कि मतलब उनको कुछ काम वगैरह करने वाला था नहीं, उनके बोर्ड्स भी नहीं थे। सो फिर दे वर लाइक कि हम तेरे को पढ़ाई करने तो देंगे नहीं और तुझे भी मस्ती करना पड़ेगा। एंड कार्तिक वाज लाइक बिल्कुल भी नहीं, मैं एक काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई करना है, मुझे उसका बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे बोर्ड्स में अच्छे एग्जाम स्कोर करने हैं, तो मुझे तुम लोगों से तो दूर ही रहना पड़ेगा। और इसी वजह से वो अपना हॉस्टल चेंज करने के फिराक में पड़ा हुआ था। लेकिन जिस हॉस्टल में वो जाने वाला था, वहीं पर एक हॉरर स्टोरी आप सबका वेट कर रही है। एंड गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो हॉस्टल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ऐसे किसी ने मुझे बता नहीं दी है। ये हमको गूगल पे मिले हैं। गूगल पे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसने बताया कि ये वाला जो हॉस्टल है ऑफ कर्नाटका, इट इज़ रियली वेरी हॉन्टेड। एंड रेडिट पे एंड क्वारा पे भी आपको बहुत सारे इसके रिलेटेड हॉरर स्टोरीज मिल जाएंगी। लेकिन अभी वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2016 में, जब सब कुछ इस दुनिया में जस्ट शुरू हो रहा था अच्छे तरीके से। मोबाइल रेवोल्यूशन आ रहे हैं, फ़ोन बहुत ज़्यादा सस्ते, अफोर्डेबल और अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आ रहे थे। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारी चीज़ें एकदम बहुत ज़्यादा बाहर आ रही थी। सोशल मीडिया से लोग रूबरू हो रहे थे अच्छे तरीके से। मतलब ये दुनिया कोई तो नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ रही है। और वहीं पे काफ़ी स्मार्ट सा स्टूडेंट था जिसका नाम था कार्तिक, जिसके जस्ट अभी बोर्ड्स आने वाले थे। कि वो रियली वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वो साउथ इंडिया में रहने वाला लड़का था, वेरी ब्राइट स्टूडेंट। लेकिन अभी बेचारे के बोर्ड्स आ रहे हैं नज़दीक, उसके दोस्त उसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसके रूममेट्स ऐसे थे कि हमको खाली पासिंग मार्क्स लाने हैं और हम तो भाई तेरे क्लास में पढ़ते भी नहीं है। सो इट वॉज लाइक कि तू भी मस्ती कर, हम भी मस्ती करेंगे, वैसे ही रहना है। लेकिन कार्तिक को एक चीज़ अच्छे से पता था कि अगर मैं इस रूम में रहूँगा तो मैं पक्का फेल हो जाऊँगा। सो इट्स बेटर कि मैं किसी और हॉस्टल में जाके रह जाता हूँ, बस बोर्ड्स तक, उसके बाद मैं यहाँ पे वापस से शिफ्ट हो जाऊँगा मेरे नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर कार्तिक ना अलग अलग हॉस्टल्स ढूंढने लग गया था एंड उसको कुछ भी मिल नहीं रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि सबके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, ऐसा है वगैरह वगैरह। फिर उसके रूममेट ने उसको एक चीज़ बोला, भाई देख, प्राइवेट वाला तेरे को अभी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जस्ट अभी बोर्ड शुरू होने वाले और इसी वक्त तुझे शिफ्ट होना है। तो एक काम करना, यहीं पे पास में ही एक हॉस्टल है, वहाँ पे जाके रह ले। और वो गवर्नमेंट हॉस्टल है और वहाँ पे ना ज़्यादा लोग रहते भी नहीं है, बहुत कम है वहाँ पे लोग, तो तू शांति से वहाँ पे पढ़ाई कर पाएगा। फिर कार्तिक बोलता, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी बता यार कहाँ पे ये हॉस्टल। उसने पूरा एड्रेस वगैरह लिख के दिया। और जैसे ही कार्तिक वहाँ के लिए निकल रहा था ना, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो उसके रूममेट ने उसको कहा, देख भाई सुन, तू जा तो रहा है, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, देखो ये हॉस्टल का नाम ना बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ का नाम। इस हॉस्टल के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा लोग यहाँ पे टिक नहीं पाते। जो भी आते हैं वो आधी रात को छोड़ देते हैं, कभी दोपहर में छोड़ देते हैं, कभी दिन में छोड़ देते हैं। और आज के ज़माने में भी वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब नाइट ड्यूटी करने वाले लोग हैं, जो सिर्फ रात को काम करते हैं और बाद में सुबह में अपने हॉस्टल में आके सो जाते हैं और बाद में शाम में वापस निकल जाते हैं। मतलब यहाँ पे रात में तो अकेला ही रहेगा दोस्त। फिर उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, रात को तो मैं वैसे भी जल्दी सो जाता हूँ यार, और मैं तो शायद से घर से बाहर भी नहीं जाऊँगा रात को। फिर उसके रूममेट ने कहा कि तू नहीं जा सकता बाहर, लेकिन जो बाहर है वो तो अंदर आ सकते हैं ना। फिर कार्तिक ने कहा कि भाई मुझे क्यों डरा रहा है, मुझे पढ़ाई करने देना यार। फिर अगले दिन वो चले जाता है उस गवर्नमेंट हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए फाइनली। फिर अगले दिन जैसे ही वो चले जाते हैं अपने 2 सूटकेस के साथ, उसने देखा कि एकदम खंडर जैसा है ये हॉस्टल। रिसेप्शन में गया, वहाँ से चाबी लिया, जो पैसे थे वो दे दिए। उसके बाद ना जैसे वो पहले माले पर गया, एकदम पूरे कॉरिडोर जैसे थे, यहाँ पे ऐसा सर्कल जैसा, बॉक्स जैसा बना हुआ था। मैंने उसने देखा कि सारे दरवाजे बंद हैं, बस 1-2 ऐसे घर है जिसके आगे कुछ कपड़े वगैरह सुखाए गए हैं। मतलब हार्डली उसको एक चीज़ पता थी कि यहाँ पे 4 से 5 रूम हैं यहाँ पे जो कि फिल है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे खाली हैं।
वो चलते चलते अपने कमरे के नज़दीक गया। फिर उसने देखा कि इस कमरे पर भी जो ताला लगा हुआ है एकदम जंग लगा हुआ है उस पर, न जाने पता नहीं कितने सालों से बंद रखा हुआ है इस कमरे को। उसने उस ताले को अपनी चाबी से खोला, दरवाजे को एकदम जोर से उसने खोला। जैसे ही उसने खोला सिर्फ और सिर्फ धूल उसके चेहरे पर आई। अंदर देखा, बाप रे इतना गंदगी थी अंदर कि ही वाज लाइक भाई कितने सालों से बंद है ये दरवाज़ा, कितने सालों से इस कमरे की सफाई नहीं हुई है। और उसी समय उसको अपने दोस्तों की बात याद आ गई कि यहाँ पे कोई तो भटकता है, यहाँ पे कोई तो है ऐसा जो आपको यहाँ पे दिन भर रहने नहीं देता, रात भर सोने नहीं देता, जिससे इंसान यहाँ पे इन कमरों को छोड़ के चले जाया करते हैं, अपने पैसों को भी भूल जाया करते हैं। फिर उसने सोचा कि इस बात की तह तक मुझे जाना चाहिए। वो उस रिसेप्शन के पास गया और रिसेप्शनिस्ट को जाके उसने पूछा कि यहाँ पे ऐसा है क्या जो लोग यहाँ से छोड़ के चले जाया करते हैं। मेरे दोस्तों ने भी मुझे कहा है कि यहाँ पे ऐसे कुछ तो चीज़ है जिसके वजह से इस हॉस्टल का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस रिसेप्शन में बैठे हुए आदमी सुधीर ने कहा कि भाई हम लोग ना इस जगह को काफ़ी सस्ते में देते हैं, सारे जो कमरे के किराए हैं बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए लोग ना अफवाह फैला देते हैं कि नहीं यहाँ पे जाके मत रहो, जो सस्ती वाली चीज़ है उस पर भरोसा मत करो। हालांकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। और साहब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों में ऐसे कुछ लोग आए हैं जिनका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था। इस कारण के वजह से वो लोग अफवाहें फैला देते कि हमें ये चीज़ दिखी, वो चीज़ दिखी, वरना मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ है। मैं तो दिन भर यहीं पे रहता हूँ, मुझे तो कभी कुछ नहीं दिखा। कार्तिक ना सुधीर की सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा खुद ही एकदम काम डाउन हो गया था कि मतलब हाँ ठीक है यार। वो अपने आप को ही बहला रहा था कि ठीक है जब तक मेरे बोर्ड्स ना कंप्लीट हो जाए मेरे को यहीं पे रहना है, उसके बाद मैं चले जाऊँगा। फिर क्या भूत क्या प्रेत, मुझे कुछ मानना नहीं है इन चीज़ों में। फिर वो गया और शांति से अपने टेबल पे जाकर बैठ गया। वो कैसा टेबल था मालूम है कि टेबल के एकदम ही सामने उसकी खिड़की थी, एकदम लग के वो खिड़की थी, वो सब बाहर देख सकता था। और उसी के बाजू में उसका दरवाज़ा था कि जो भी आ जा रहा है उस समय वो सब कुछ देख सकता था। अभी कुछ समय बाद दोपहर के 3 बज रहे थे। एकदम शांति थी आसपास, हवाएं चल रही थी उस समय, धूप भी थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी लेकिन हवा भी आ रही थी। और उसी समय उसको लगा कि उसके खिड़की के एकदम कोने में कोई तो शख्स आकर खड़ा हो चुका है, पूरे काले लिबास में। कार्तिक ने एकदम शांति से ऐसा झांक के देखा। उसने देखा कि हाँ ये शख्स यहाँ पे खड़ा है और शायद से ये मेरे दरवाजे के पास खड़ा है, कहीं इसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो उठा और थोड़ा घबरा के वो उस दरवाजे को खोलना चाह रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था मैं खोलूँ या ना खोलूँ। फिर वापस से एक बार उसने खिड़की के पास जाके देखा तो हाँ वो शख्स अभी भी वहाँ पे खड़ा है, काले लिबास में था, उसका चेहरा भी एकदम अलग सा ही लग रहा था। वो गया उस दरवाजे के पास और उसने उस दरवाजे को एकदम धीमे से खोला। जैसे ही उसने वो दरवाज़ा खोला उसने बाहर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। आगे जाके उसने दाएं बाएं भी देखा, आसपास कोई भी शख्स नहीं था, सिर्फ शांति। वो थोड़ा अंदर आया, उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो फिर वापस से जाके अपने टेबल पे बैठ गया। उसने सोचा कि चलो ठीक है होगा कोई इंसान, लेकिन मुझे अभी अपने बोर्ड्स कंप्लीट करने हैं, मुझे अपने एग्जाम को कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। फिर कार्तिक उस रात को बहुत जल्दी सो गया क्योंकि उसको सुबह सुबह जल्दी उठ के अपने एग्जाम के लिए जाना था। उसका पहला पेपर था। वो गया अपने एग्जाम हॉल में जाके बैठ गया, पेपर शीट में वो अपना नाम वगैरह लिख रहा था। और उसी समय ना वो ये भी सोचा था कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इस हॉस्टल में आके, कहीं मेरा पूरा एग्जाम खराब ना हो जाए। ये जो भी कहानियाँ आसपास भटक रही है मेरे, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी देगी। लेकिन फिर भी उसके बैक ऑफ द माइंड पे ये भी चल रहा था कि यहाँ का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, मैं पढ़ाई पे ध्यान भी दे पाऊँगा क्योंकि मैं अकेला रहूँगा ना अपने कमरे में, शायद ध्यान तो दे पाऊँगा। फिर उसके बाद वैसे ही सोच के उसने अपना पेपर वगैरह भी कंप्लीट कर लिया। उसका पेपर बहुत अच्छे तरीके से गया। फिर कार्तिक को ऐसा लगने लग रहा था कि भले कल कुछ भी हुआ हो लेकिन मेरा पेपर तो काफ़ी अच्छा गया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे रहने के लिए। वो गया उसके हॉस्टल, जाने के बाद वो सीधा अपने बेड पे जाके लेट गया। दोपहर के बज रहे थे 3, जाके सो गया। अब जब अगली बार कार्तिक की आंखें खोली तो बज रहे थे रात के 9। वो न जाने कितना ज़्यादा थका हुआ था कि उसने 6 घंटे की नींद ले ली थी। अभी वो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे जब कार्तिक नॉर्मली सोया करता था और अभी वो सिर्फ उठा है। एकदम हड़बड़ा गया वो अपने फ़ोन की तरफ देखकर कि अरे 9 बज रहे हैं, मुझे खाना पकाना है, मुझे उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। भले परसों है मेरा एग्ज़ाम, 2 दिन छोड़ के है मेरा एग्ज़ाम, बट स्टिल मुझे पढ़ाई की तो प्रिपरेशन करनी है। फिर उसका जल्दी जल्दी उसने खाना वगैरह पकाया एंड वो अपने टेबल पर बस कपड़े वगैरह चेंज करके बस बैठ ही रहा था कि उसी समय ना उसके दरवाजे के बाहर से उसको अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कि कोई तो आदमी खड़ा है बाहर। और उस समय ना उसके घर की खिड़की बंद थी, लेकिन ही वाज लाइक कि मुझे खिड़की खोलनी ही नहीं है। पिछले बार भी वो शख्स आके यहाँ पे खड़ा हो गया था, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, अभी भी कोई हो सकता है यहाँ पे। फिर अचानक से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो थोड़ा सा डर गया,
दरवाजे पर दस्तक रात के 9 बजे। यहाँ पे इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं रहता, हॉस्टल में भी कोई नहीं रहता, सुधीर भी शायद नहीं होगा अभी। वो जब ये सोच रहा था उसी समय वापस से एक और बार दस्तक होती है। अब वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ चुका था। ही वाज लाइक शायद कोई तो है बाहर, शायद से किसी को मदद की ज़रूरत होगी। और इसी नीयत के साथ वो दरवाज़ा खोलने जा रहा था। वो दरवाजे को एकदम धीमे तरीके से वो खोल रहा था। पहले उसने लॉक खोला, फिर दरवाज़ा एकदम हल्के हाथ से उसने खोला और देखा तो बाहर कोई और नहीं, सुधीर ही खड़ा था। सुधीर ने कहा कि साहब आप कुछ यहाँ पे कर रहे थे क्या अभी? कार्तिक ने कहा हाँ, अभी मैं जस्ट पढ़ाई करने बैठ रहा था। फिर सुधीर पूछता है साहब मैं बस थोड़े वक्त के लिए अंदर आ सकता हूँ? फिर कार्तिक ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल भैया आइए, अंदर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो अंदर आया ना, उसने देखा कि सुधीर के हाथ काँप रहे हैं, उसके पाँव काँप रहे हैं, उसका चेहरा काँप रहा है, उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ था। कार्तिक को ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया सुधीर को अचानक से, वो भी रात के 9 बजे यहाँ पे। फिर कार्तिक सुधीर को पूछता है कि भैया हुआ क्या है आपके साथ, आपको इतना पसीना क्यों आया हुआ है? फिर सुधीर कहता है कि मैं आज अपने कमरे में नहीं सो सकता, वहाँ पे कुछ काम हो रहा है और सारा सामान बाहर ला के रखा हुआ है, तो इसलिए मैं सो नहीं सकता वहाँ पे। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद साफ सफाई करके मैं सो जाऊँगा। और गलियारे में मैं बस घूम रहा था कि उसी समय मैंने देखा उस औरत को, तो मैं भागते हुए आपके घर के पास आ गया क्योंकि मुझे पता है कि आप शायद से रात भर पढ़ाई कर रहे होगे। फिर कार्तिक ने कहा हाँ हाँ ठीक है, कौन सी औरत की बात कर रहे हो? यहाँ पे तो कोई भी औरत नहीं रहती जहाँ तक मुझे पता है। सुधीर कहता है कि साहब आपको कुछ बात बतानी है मुझे अच्छे तरीके से, मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब अभी देता हूँ। यहाँ पे बहुत सालों पहले ना बहुत सारे बच्चे रहा करते थे। यहाँ पे पास के कॉलेज के सारे थे बच्चे, वो इसी हॉस्टल में आके रहा करते थे। उस समय यहाँ पे एक औरत रहा करती थी, काम वगैरह करती थी यहाँ पे फाइल वगैरह के। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मेरे मालिक और उस औरत के बीच में कि उस औरत ने अपने आप को जला दिया जिंदा। और उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद थे, किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। मैं उस समय यहाँ पे आया नहीं था, लेकिन ये बस कहानी मैंने सुनी है कि एक औरत यहाँ पे जल रही थी, हर किसी के घर में पानी था, बाल्टियाँ थी, लेकिन किसी ने भी उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं करी थी। मेरे मालिक भी उस समय यहीं पे मौजूद थे और शायद से वो तो हंस रहे थे उस औरत को देखकर, फिर भी किसी ने उस औरत की मदद नहीं करी। एक्चुअली साहब उस दौरान मैं अपने गांव में गया हुआ था कुछ दिनों के लिए, और उसी बीच में ये सारी चीज़ें हो गई। जब अगले दिन मैं यहाँ पे वापस लौटा और इसी गलियारे में मैं घूम रहा था, और उस समय मैंने सुना कि एक औरत मेरे काफ़ी करीब आ रही है। जैसे वो मेरे करीब आई, उसने कहा कि मैं यहाँ पे किसी को जीने नहीं दूंगी, और वो आवाज़ सुन के मैं जल्दी से नीचे भाग गया। और तभी से ऐसा कहा जाता है कि इस हॉस्टल को अबैंडन कर दिया जाना चाहिए था, खंडर बना दिया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरे मालिक को पैसों की बहुत ज़्यादा भूख थी। उन्होंने सोचा कि नहीं, जब तक पैसे आ रहे हैं आने दो। जो आसपास लोग रहते हैं वो तो इसको भूतों का मकान भी कहते हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं सिर्फ नाम रखने के लिए, रहने के लिए तो यहाँ कोई नहीं आता साहब। फिर कार्तिक ने कहा मैं आया तो था आपके पास पूछने के लिए सब चीज़ें, उस समय आपने मुझे कुछ भी सच नहीं बताया, सब कुछ झूठ बताया आपने मुझे। फिर सुधीर ने कहा कि हाँ मेरे साहब ने मुझे कहा था, मेरे मालिक ने मुझे कहा था कि ये जो भी आए उसको कुछ भी सच मत बताना, वरना वो यहाँ से चला जाएगा और ये महीने का जो किराया है वो हमें नहीं मिल पाएगा, और यही कारण मैंने आपको यहाँ पे रहने दिया। लेकिन साहब अभी तो मैं आपको सब कुछ सच बता रहा हूँ। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है मैं अभी यहाँ पे एक पल नहीं रुक सकता, और वो फटाफट अपना सूटकेस पैक करने लग गया। जैसे वो अपना सूटकेस पैक करने लग गया, सुधीर ने कहा कि साहब बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं जा सकते, आपको आज रात इस घर की दहलीज पार करनी ही नहीं चाहिए। फिर कार्तिक कहता है क्यों, ऐसी जगह पे मैं क्यों रुकूं? फिर सुधीर कहता है क्योंकि बाहर से मुझे अभी भी उस औरत के कदमों की आहट सुनाई दे रही है, वो भटक रही है बाहर भूख के मारे। आज नहीं तो कल वापस से किसी ना किसी को खा जाएगी वो। आप प्लीज़ बाहर ना जाइए, कृपया करके घर पर ही बैठिए, भले आप कल सुबह चले जाना। फिर कार्तिक कहता है नहीं, कल सुबह तक मैं जिंदा बचूंगा तो ना, 2 दिन बाद मेरे बोर्ड एग्जाम है, मुझे कहीं पे बैठ के शांति से पढ़ाई करना है। और कार्तिक ने ये भी कहा सुधीर को कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कौन जिंदा था, कौन मर चुका है, कौन अभी भूत है, और या फिर आप किस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो। मैं आज रात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, मैं एक दिन भी यहाँ नहीं बिता सकता, एक पल भी नहीं। उसने ऑलरेडी अपने फ़ोन से एक टैक्सी बुक कर रखी थी, और उसने अपना सब कुछ सूटकेस वगैरह सब कुछ उसने पैक किया, दरवाजे को खोला, और अब उसने उस दहलीज को पार कर दिया था। जैसे ही वो बाहर गया उसने देखा कि बाहर सिर्फ अंधेरा है, किसी के घर की बाहर की लाइट भी चालू नहीं थी उस समय, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। वो एकदम चलते चलते बाहर जा रहा था, और पता नहीं बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा लग रहा था उसको। सुधीर की भी आवाज़ पीछे से नहीं आ रही, क्योंकि सुधीर भी अभी पीछे हट चुका था, उसी कमरे में एकदम शांति से बैठा हुआ था, और उसने भी बोला दरवाज़ा बंद कर दिया था, क्योंकि वो भी डर रहा था कि वो औरत कहीं अंदर आके उसको अपने लपेटे में ना ले ले।
वो चलते चलते जा तो रहा था, उसको ये शांति बहुत ज़्यादा खड़क रही थी, लेकिन फिर भी एकदम गुस्से में था उस समय कार्तिक कि मेरा वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है यहाँ पे रह रहे, कि मैंने अपनी पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है यहाँ पे आकर, वहीं पे रह जाता क्या हो जाता। वो शांति से पहले माले से नीचे उतर गया और सामने उसकी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ जाके उसने उस सूटकेस को अंदर रख दिया। फिर उसको याद आया जब मैं यहाँ पे आया था तो उस समय मेरे पास एक सूटकेस नहीं, मेरे पास 2 थे। उसने कहा कि शायद मुझे वापस से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। वो एकदम चलते चलते ऊपर गया और वो बस अभी जाने ही वाला था उसके कमरे के पास कि उसी समय पीछे से उसको किसी औरत की आवाज़ आई, जैसे कि कोई तो उसको बुला रहा है, पुकार रहा है। कार्तिक पीछे मुड़ा और उसने देखा कि ठीक सामने कॉरिडोर के ठीक एंड में एक औरत खड़ी है, काले कलर के लिबास में, एकदम घूर के देख रही थी वो मुस्कान के साथ। शायद से वो बुला रही थी कार्तिक को, और कार्तिक ने भी एक मुस्कुराहट के साथ उसको देखा और उसको इस समय कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था वगैरह वगैरह, सब कुछ भूल चुका था वो। धीरे धीरे करके उस औरत ने उसको इशारा किया कि मेरे नज़दीक आओ थोड़ा। कार्तिक दबे हुए कदमों के साथ उस औरत के करीब जा रहा था। वो औरत सीढ़ियों के पास ही खड़ी थी। वो बस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, जैसे कि एकदम मोहित हो चुका हो उस औरत के सामने। वो जैसे ही उस औरत के एकदम करीब गया, सुधीर ने झटके से कार्तिक को पकड़ के सीढ़ियों के नीचे लेके चला गया, एकदम भागते हुए। और उस समय कार्तिक भी देख सकता था कि वो औरत एकदम शैतानी आवाज निकाल कर चीख के कार्तिक का पीछा करने लग रही थी, उसके पीछे भाग रही थी। कार्तिक को ऐसा लग रहा था न जाने मेरे साथ क्या हो जाता अगर मैं उस औरत के और ज्यादा नजदीक चले जाता तो शायद ये मुझे खा ही जाती उस समय। सुधीर एकदम भागते हुए उसको एकदम नीचे लेके गया, उसका ब्रीफ केस उठाया और गाड़ी के अंदर घुस गया और कार्तिक को भी खींच के अंदर ले लिया। और उसको कहा था, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पे एक औरत है जो भटक रही है, जो किसी को भी खा जाती है, जिंदा मार देती है। फिर कार्तिक एकदम शांत हो चुका था कि ठीक है अभी यहाँ से निकल जाते हैं हम लोग। लेकिन एक चीज वो ना देख सकते थे कि पीछे से एक और गाड़ी आ रही है और वो गाड़ी अभी रुक चुकी थी। और फिर कार्तिक ने सुधीर को पूछा कि सुधीर ये किसकी गाड़ी है? फिर सुधीर कहता है कि ये मेरे मालिक की गाड़ी है, वो आज रात को आने वाले थे यहाँ पे, मैंने उन्हें खुद बुलाया है। अभी कुछ ही समय पहले मैंने उनको कॉल करके बुलाया यहाँ पे। उन्हीं के वजह से इस औरत की मौत हुई थी और आज वो औरत और मालिक सामने होने चाहिए। मैं खुद नहीं रहूँगा यहाँ पे इस बार मालिक को बचाने के लिए। 6 बार मैं अपने मालिक की जान बचा चुका हूँ उस औरत से, लेकिन आज मैं यहाँ पे खुद नहीं रहूँगा। जो होगा उस औरत और मालिक के बीच में होगा। वो औरत एक भूत है और मालिक एक इंसान। हम अच्छे से जानते हैं कि जीत किसकी होगी इस बार। इसके बाद उसके मालिक का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। हर वक्त सिर्फ मैंने ये ही सुना हूँ इस जगह के बारे में कि यहाँ पे जो भी जाता है या तो वो पागल हो जाता है या तो वो गायब हो जाता है। यहाँ पे अगर रह रहा है तो एकदम घुट घुट के रह रहा है। आप भी सर्च कर सकते हो गूगल पे द हॉन्टेड हॉस्टल ऑफ कर्नाटक, आपको भी मिल जाएगी इसकी बहुत सारी कहानियाँ। एंड आज इस वीडियो के अंत में मैं ना आपको बस यही कहना चाहूँगा कि कहीं पर भी जाओ उस जगह का इतिहास अच्छे से जान जाओ, वरना हो सकता है कि अगली कहानी इस ही चैनल पर मैं आपकी ही सुना रहा हूँ। हो सकता है, क्यों नहीं। गाइस आज मैं आप सब लोगों को मेरे एक एक्सक्लूसिव शो के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको मिल जाएगा गुरु ऐप हिंदी पर। एंड गाइस इट इज अ हॉरर शो। वहां पर मैं ऑलरेडी अपने 3 वीडियोस डाल चुका हूं, सब में 20 एपिसोड्स हैं। एंड गाइस लिटरली हर एक एपिसोड खौफ के साथ लिपटा हुआ है। सो गाइस अगर आप लोगों को वो हॉरर स्टोरीज देखना है तो आपको उस ऐप का लिंक मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके देख लीजिए। एंड गाइस मैं आपको वाकई में कह रहा हूं खौफ बहुत ज्यादा है उन कहानियों में, जल्दी से जाके देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।